मैं इस वीडियो में आपको एक बहु उपयोगी औषधीय लता की खेती के बारे में बताऊंगा। यद्यपि उसकी अभी तक जो है प्राप्तियां जंगलों से ही हो रही हैं, और परंतु इसकी औषधीय एवं व्यावसायिक उपयोगिता को देखते हुए इसकी कृषिकरण को भी बढ़ावा दिया जाना समय की मांग हो रही है। इसलिए इसकी जो है खेती हेतु इसको जो है बंजर ज़मीन में या सूखे क्षेत्रों तथा फेंसिंग की के साथ भी इसकी खेती की जा सकती है। और अभी तक यह जो है सब हिमालयन ट्रैक्ट में 1000 की ऊंचाई तक यह लता मिलती है। और इसके अलावा यह म्यांमार और श्रीलंका के जंगलों में भी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली बहुवर्षीय लता है, जिसकी शाखाओं से अनेक पतले मूल निकलकर नीचे झूलते रहते हैं। और इसका तना जो है सकुलेंट कॉर की होता है, थोड़ा मांसल टाइप का। और पत्तियां जो हैं इसके हृदयाकार या पान के पत्तों की तरह चिकने होते हैं, एकदम ग्लेवरस फॉर्म में। और वर्षा ऋतु में इस पर भरपूर पत्ते आते हैं, परंतु सर्दियों में इसके अधिकांश पत्ते जो है पीले पड़कर झड़ जाते हैं। और फूल तब आते हैं जबकि यह लीफलेस होता है, यानी कि पत्ते जब उसमें नहीं होते हैं तो उस समय फूल आते हैं। और फूल जो हैं इन एक्सिलरी और टर्मिनल एकदम से या तो एक्सिलरी फॉर्म में या टर्मिनल रेसिम्स के फॉर्म में इसमें फूल का अरेंजमेंट होता है। और यह फूल जो हैं पीले फूल छोटे छोटे लगभग फरवरी से अप्रैल के बीच में आते हैं। और इसकी लताओं पर जो है फूल के बाद जो है मटर के दाने जैसे फल लगने लगते हैं तदुपरांत, और जो पहले हरे रहते हैं परंतु पकने पर लाल हो जाते हैं। और इसकी बेल जो है सूखे मुख्यतः जो है सूखा करके या सूखे के रूप में प्रयुक्त की जाती है, खासकर दवाई के पर्पज़ के लिए। वैसे तो इसकी हरी अवस्था में प्रयुक्त बेल जो है ज़्यादा लाभकारी होती है। और दूसरा यह भी बताया गया है कि नीम के पौधों पर चढ़ी हुई यदि बेल का औषधीय यह तो प्रयोग किया जाए तो औषधीय महत्व इसका औषधीय महत्व दूसरों की अपेक्षा अन्य बेलों पे जो ये मिलती है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यह जो है आजकल जो है इट इज़ ऑल्सो ग्रोन फॉर इट्स डेकोरेटिव फोलेज। इसके मतलब पत्तों की और क्या आते हैं एकदम से डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए अलोंग द वॉल्स और गार्डन्स में इसको जो है लगाया जाता है। और इसका काफ़ी ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए या फेंसिंग के प्लांट्स के साथ भी इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है और उपयोगिता बढ़ती जा रही है। और यह जो है गिलोय का जो औषधीय उपयोग जो है काफ़ी पुराने समय से जो है हो रहा है। और यह जो है बात आदि तीनों दोष जैसे त्रिदोष नाशक के रूप में भी इसको माना जाता है। और आम, तृष्णा, परमेह, खांसी, पांडु रोग, कामला, कुष्ठ, वायु, रुधिर विकार, ज्वर, कृमि, वमन, श्वास, अर्श, हृदय रोग, वह बात विनाशक भी यह है। ये भाव प्रकाश निघंटू ने लिखा है में लिखा है और ने लिखा है उन्होंने। और जो कि जो है ये किताब जो है एक मैट्रिया मीडिया के तौर पे ये जो है मानी जाती है। और इसमें जो है अधिकतर औषधियों के बारे में बहुत विस्तार से मिलता है। गिलोय में जो है लगभग बहुत सारे जो हैं तत्व मिलते हैं, जैसे ग्लूकोसाइन, ग्लोइन, ग्लोइनिन, ग्लोस्ट्रोल और बर्बेरिन आदि। इसके कृषिकरण को बढ़ावा देने की धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ रही है। और गिलोय की खेती के विधि के बारे में जो है मैं इसका थोड़ा इसको आपको पहले लाइफ साइकिल के बारे में, यह एक बहुवर्षीय लता है, यानी कि उसमें पत्ते झड़ने के बाद भी वो जो लता जो है आपको जो है जंगल में दिख सकती है, लेकिन उसमें फिर अगले मौसम में जो है फिर पत्ते आते हैं, खासकर बरसात के टाइम पे। और अभी जो जो है गर्मी के टाइम पे उसमें पतझड़ रहता है। व्यावसायिक रूप से इसके जो है तने या जो स्टम होता है जो बेल का जो है मुख्य तरह से बाज़ार में सूखे रूप में इसका जो है खरीद फरोख्त होती है। और यदि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर
ताज़े तनों से अगर इसकी औषधि ली जाए तो ज़्यादा ही प्रभावकारी होती है। लेकिन जो है बाज़ार में जो है सूखे रूप में ही इसके तने के जो है वो मिलते हैं, कांड के टुकड़े छोटे छोटे। और इसकी खेती के लिए जलवायु जो है भारत में यह क्योंकि सर्वत्र पाया जाता है, खासकर इसके क्या कहते हैं सब हिमालयन ट्रैक या फुटहिल्स में ज़्यादा होता है, गर्म जलवायु वाले स्थानों में। तो इसके लिए आर्द्र जलवायु ज़्यादा उपयुक्त है। और भूमि में जिसमें इसमें सभी प्रकार की मिट्टियों जैसे रेतीली से लेकर काली कपासिया तक यह अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। और भूमि में जीवांश की मात्रा भी उपलब्ध होनी चाहिए, तो जमीन में इसकी अच्छी पैदावार मिल सकती है। तथा जल निकास की भी व्यवस्था होनी चाहिए जब हम इसकी खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें बिजाई की विधि कैसे करें, तो बीजों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। बीजों से भी इसमें उगाव हो सकता है, लेकिन इसमें इसका थोड़ा परसेंट कम होता है वो बीजों से, इसलिए कलम का ज़्यादा व्यावसायिक दृष्टि से कलम का उपयोग किया जाता है। और यह जो है क्योंकि इससे एक पौधा जल्दी से बढ़ता है तथा उससे उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है अगर हम इसको कलम से की कटिंग से लगाएं। इस कार्य के लिए पुरानी लताओं से कलमें प्राप्त कर ली जाती हैं, जो कि मुख्य तरह से जंगल से ही प्राप्त की जा सकती हैं। और यह कलम की लंबाई लगभग 9 इंच से 12 इंच तक होनी चाहिए और प्रत्येक कलम में कम से कम एक नोड यानी आँख होना आवश्यक होता है। और यह कलम हमें जंगलों से ही पहले नर्सरी के लिए प्राप्त करनी होती हैं। फिर नर्सरी में जो है कलमें तैयार करने में कुछ जो है तैयार करने के उपरांत जो है उन्हें नर्सरी जब हम जंगल से कलमें ले आते हैं काट के, तो फिर उनको जो है नर्सरी में पॉलीथीन की थैलियों में मिट्टी और खाद के साथ मिश्रित करके रोपित कर दिया जाता है। पॉली बैग्स में बोलते हैं जिसको, या पॉलीथीन की थैली में। और कलमें जल्दी इससे जड़ पकड़ें, इसके कलमें जल्दी जड़ पकड़ें, इसके लिए रूटिंग्स हार्मोन्स का उपयोग किया जा सकता है। और जैसे रूटेक्स तथा सेरेडेक्स आदि कुछ ये रूटिंग हार्मोन्स होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। फिर पॉलीबैग्स में रोपित किए गए इन कलमों में लगभग 8 सप्ताह में जड़ें आना प्रारंभ हो जाती हैं तथा जब ये 10 सप्ताह की हो जाएं तो इन्हें मुख्य खेत में रोपित कर दिया जाता है। फिर अभी तक मैं बताऊं कि गिलोय की उन्नत प्रजातियां कोई भी अभी प्रजाति जो है मार्केट में नहीं निकाली गई है, क्योंकि इसकी खपत अभी जंगलों से ही काफ़ी हो रही है। लेकिन फ्यूचर में जंगलों के कटान के साथ साथ इसकी तादाद भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और व्यावसायिक इसकी मांग बहुत बढ़ रही है आजकल फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग इंडस्ट्री में। इसलिए इसकी खेती के लिए भी आवश्यक तैयारी या खेती के बारे में सोचना चाहिए। तो या तो लता को इसके लिए सबसे यह है कि ऐसी जगह में ये लता की खेती करनी चाहिए कि जहाँ पे लता को चढ़ाने के लिए या तो बड़े पौधे जैसे नीम आम आदि के खेत में पहले से लगे हुए हों, या लगाने या फेंसिंग की गई हो उस पर भी ये बेल जो है घूम के चल सकती है। ये तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि 6 इंटू 6 फीट की दूरी पर अप्रैल मई में जो है 1 इंटू 1 इंटू 1 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा 1 फीट ऊंचा गड्ढे खोद करके छोड़ देते हैं। और फिर उन गड्ढों में तदुपरांत इनमें से प्रत्येक गड्ढे में 5-5 किलोग्राम गोबर की पकी हुई खाद या कंपोस्ट की खाद तथा 500 ग्राम लगभग नीम की खली डाल दी जाती है। और जुलाई अगस्त में जब 4-5 अच्छी बारिश पड़ जाएं तो नर्सरी में तैयार किए गए गिलोय के पौधों को इन गड्ढों में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो गड्ढे पहले से बना रखे हैं। और फिर यह पौधों को गड्ढों में रोपित करने के उपरांत अगले जो है एक व्यवस्था और करनी पड़ती है आरोहण की, क्योंकि यह लता
या जो पौधा जो सर्व जो है एक लता की तरह जो है आरोहण की इसके लिए आवश्यकता होती है। तो इससे इसके इसके जो है प्रसारण के लिए आरोहण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके आरोहण के लिए यदि फेंसिंग अगर है खेत के आसपास तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं तो कुछ झाड़ वगैरह अगर पौधे हैं तो उस पे भी यह जो है फैल सकता है। और यदि नहीं है तो इसके लिए जो है सूखे डंडे जैसे बांस के या लकड़ी के जो है या तारों की मचान बना करके इसके विस्तारण या आरोहण के लिए व्यवस्था की जा सकती है खेती हेतु। फिर औषधि इसका जो है इसका संग्रह काल जनवरी फरवरी और मार्च में गिलोय सत के लिए जो सत बनाया जाता है। आप देखते होंगे आजकल ये पतंजलि और वगैरह कई गिलोय सत के नाम से इसमें आगे हैं तो प्रोडक्ट्स। तो इनके निर्माण के लिए गिलोय कांड का यानी कि गिलोय के तने के जो है टुकड़े का संग्रह किया जाता है। ये खासकर जनवरी से मार्च तक ज़्यादा उपयुक्त होता है। और इस सत्व इस समय में सत्व की मात्रा भी ज़्यादा अधिक रहती है इनमें, क्योंकि उसमें पत्तियाँ इस समय जो है इसमें पतझड़ हो जाते हैं और इसमें मुख्य तरह से तना रहता है। तो इसमें जो है सत्व की ज़्यादा उपलब्धता होती है। और फिर इसकी उपज की प्राप्ति जो हमें खेती पे करने से जो है अच्छी फसल आने पर हमें लगभग एकड़ से गिलोय के लगभग 3-4 कुंटल तक सूखे टुकड़े प्राप्त हो सकते हैं। अगर एक एकड़ में अगर हम लाएँ तो 3-4 कुंटल सूखे टुकड़े प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि फसल लेने के बाद उसके टुकड़े करके हम बना सकते हैं, 3-4 कुंटल वगैरह तैयार हो सकते हैं। और फिर जो है यदि इसकी प्राप्तियां अगर आप उसके मार्केट रेट के अनुसार लगाएं तो लगभग 12 या 15 रुपया 12 to 15 रुपीज़ पर केजी बिक्री की दर से यह जो है बेचा जाए तो लगभग 6,000 की प्राप्तियां हो सकती हैं उसको।